क्या समस्या कहीं आती है? साल भर हम भगवान की खूब पूजा करते हैं, लेकिन जब पितर पक्ष आता है तो हम पितरों की पूजा नहीं करते। अच्छा, पितरों को हवन नहीं दिया जाता, पितरों को क्या दिया जाता है? तिल जो है जल में दिया जाता है। पितर लोग मेरे भाई बहन जल के द्वारा तिल ग्रहण करते हैं, लेकिन देवता लोग अग्नि के द्वारा तिल को ग्रहण करते हैं। ध्यान दीजिए, दोनों का अलग अलग है। तो वहां जब हम तिल देते हैं तो क्या कहते हैं? अनेन जलेन पितराः दिव्यन्ताम् इदं सजलं जलं पितराः दिव्यन्ताम् तस्मै स्वधा तेभ्यः स्वधा नमः। मां स्वधा कहा जाता है मेरे भाई बहन। क्यों? हे वहां जल में आहुति दिया जाता है, ध्यान से समझिएगा। और किसको आहुति दिया जाता है? पितरों को मेरे भाई बहन, पितर देवताओं को। ध्यान से समझिएगा, वहां अग्नि देवताओं को दिया गया है, यहाँ पितर देवताओं को दिया गया। जो पितर देवता आते हैं वो तिल लेते हैं, और किसके निमित्त लेते हैं? ध्यान से समझिएगा। हम अपने 3 पीढ़ी, पिता, पितामह और प्रपितामह, पितामही, प्रपितामही, जो नियम बनाया है ना, इसको जब हम देते हैं तो जो पितर देवता आते हैं इसको लेकर के जाते हैं मेरे भाई बहन पितर लोक में प्रसन्न होकर के। तो वहां हमारे 3 पितर रहते हैं, 3 स्थान निर्धारित किया गया। एक यक्ष रूप, एक रुद्र रूप, ये वसु रूप, एक वसु रूप और एक आदित्य रूप। पहली पीढ़ी के यक्ष रूप रहते हैं, दूसरी पीढ़ी के वसु रूप रहते हैं, और तीसरी पीढ़ी के आदित्य रूप। चौथी पीढ़ी का पिंडा पानी नहीं किया जाता, क्योंकि चौथी पीढ़ी में वो पुनर्जन्म ले लेते हैं। तो उस लोक का मालिक कौन? पितर देवता। तो हम पिंडा पानी किसको देते? पितरों को। पितर प्रसन्न होते हैं तो उस लोक में गए हुए हमारे पूर्वजों को आधान करते हैं मेरे भाई बहन, इसलिए दिया जाता है। जो वो ग्रहण करते हैं, हाँ, उस ग्रहण किए हुए पदार्थ को ले जाकर के हमारे पितरों तक पहुंचाते हैं। ये पितर देवताओं का काम। तो पितरों को कौन प्याई गई? स्वधा प्याई गई। इसलिए उनको जल जब दिया जाता है, पितरों को तिल जब दिया जाता है तो तस्मै स्वधा कहा जाता है, न कि स्वाहा कहा जाता है। हम लोगों को समझ आ गया होगा। इसलिए जब 15 दिन पितृपक्ष चले तो जल में तिल जरूर देना चाहिए, दक्षिण की तरफ मुड़ करके अपने पिता को, पिता के पिता को और उनके पिता को, 3 पीढ़ी, अपनी माता को, इस तरह से उनके जो अगली पीढ़ी वाली उनकी माता को, अगली पीढ़ी वाली इस तरह से 3 पीढ़ी तक किया जाता है। जो भी नियम हो, जगह जगह के नियम भिन्न होता है, ये बताया मेरे भाई बहन। लेकिन अंतिम पुत्री कौन पैदा हुई? दक्ष प्रजापति के यहाँ, दक्ष प्रजापति के यहाँ मेरे भाई बहन